नमस्कार बच्चों। देखिए, पिछले अध्याय में हम पढ़ा चुके हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में 12.1 पढ़ा चुके हैं। आपको हम 12.2 पढ़ाने चल रहे हैं। जैसा कि उसमें आपको हम फार्मूला वगैरह सब कुछ बताए थे, उसी तरीके से फार्मूला जो बताए हैं वही चीज़ यहाँ भी है। तो आप देखिए, ध्यान दें, हम आपको पहला सवाल बताने चल रहे हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, देखेंगे आप। कर रहे हैं आपसे हम आपको सवाल पढ़ रहे हैं, आप देखें। कर रहे हैं, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है। तो कह रहे हैं ठोस का आयतन ज्ञात करिए। ध्यान दें, एक अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, इसी पर कह रहे हैं एक शंकु है, ध्यान दें, इस तरीके से दिया हुआ है। इसकी त्रिज्या दे दिया है आपके पास r बराबर 1 और ऊंचाई भी क्या है आपके पास 1 है। h बराबर भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, कर रहे हैं जो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगा वही यहाँ से यहाँ तक होगा। तो आपसे कह रहे हैं ये ठोस का आयतन आपको ज्ञात करना है, पाई के पदों में ज्ञात करना है। आप लिखिए ठोस का आयतन। ठोस का आयतन ठोस का आयतन देखिए, ठोस में क्या क्या दिया है। ये ठोस दिया है, शंकु दिया है, ये अर्धगोला दिया है। तो आप लिखोगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ध्यान दें, आधार ना समझिएगा, कहीं कहीं आज से आधार भी लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए आयतन हम लिखे हैं। तो आयतन देखिए, अर्धगोले का आयतन सूत्र होता है 2/3 पाई r क्यूब। यहाँ आप पास देखिए शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। आप लिखोगे 2/3 पाई। r की वैल्यू दिया है आपके पास 1, r की वैल्यू लिखेंगे 1 पावर क्या है 3 प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर। r की ध्यान दीजिए, r का मान दिया है 1 का स्क्वायर इंटू h का मान 1, यहाँ दिया है 1 हम लिख दिए। एक का क्यूब करेंगे एक ही आएगा, एक का गुणा करेंगे इसमें यही आएगा 2/3 पाई प्लस हो गया, इसका एक का वर्ग करेंगे एक और एक का गुणा करें तो एक ही रहेगा। यहाँ पाई अपान 3 हो गया है। 3 एलसीएम ले लिए हैं आप, यहाँ हो जाएगा 3 2 पाई प्लस पाई 2 पाई और एक 3 पाई हो जाएगा 3 पाई/3 3 कैंसिल, आपका आएगा पाई। इतना घन सेंटीमीटर, इतना घन सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा सवाल है। सेंटीमीटर क्यूब लिखिए चाहे घन सेंटीमीटर लिखिए, ये आपका सवाल इस तरीके से लगेगा। पहले आप निकाल लिए हैं अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, निकाल करके दोनों को ऐड कर दीजिए, फार्मूला रखिए और वैल्यू r का मान दे दिया है, यहाँ 1 दे दिया है, h का मान भी 1 दे दिया है। कर रहे हैं त्रिज्या और ऊंचाई क्या है आपके पास बराबर दिया हुआ है, तो आप उसे वैल्यू रख दिए हैं। चलिए हम आपको अगला सवाल बताने चल रहे हैं। हाँ देखिए, दूसरा सवाल दिया हुआ है, ध्यान दें। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। कह रहे हैं एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी ने रसेल के एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया जो ऐसे बेलन के आकार का है जिसकी दोनों सिराओं पर 2 शंकु हैं। एक बेलन है, ध्यान दें, हम यहाँ बनाते हैं फिगर। ये बेलन है, बेलन के दोनों सिरों पर दिया है शंकु। तो आप यहाँ लिखोगे शंकु बनाओगे,
ऐसा शंकु दिया हुआ है। इस शंकु दिया है, दोनों सिरों पर शंकु दिया है, बेलनाकार है। तो आपसे कह रहे हैं एक मॉडल को कहा गया ऐसे बेलन क्या आकार जिससे दोनों सिरों पर शंकु है, इसके मॉडल का व्यास दे दिया है 3 सेंटीमीटर। ये व्यास दिया है आपके पास, व्यास बराबर 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगा आपके पास 3/2 सेंटीमीटर, उसका आधा हो जाएगा, अर्थात रेडियस यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस हो जाएगा 3/2 रेडियस हो गया है। अब आपसे कह रहे हैं इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया है और शंख की ऊंचाई दे दिया है 2, यहाँ से यहाँ तक आपके पास दे दिया है, एच का मान दिया है आपके पास, एच बराबर 2 सेंटीमीटर। ये टोटल ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, बस ज़्यादा नहीं। 2a दिया है तो 2a भी है, इसकी ऊंचाई 2 दिया है, एच बराबर 2 सेंटीमीटर। तो 2 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ कट जाएगा, केवल बेलन की ऊंचाई आपके पास हो जाएगी 2 4 कट जाएगा, तो 12 में से 4 निकल जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई हो जाएगा आपके पास 8 सेंटीमीटर। रेडियस जैसा देख रहे हैं आपके पास 3/2 दिया है। तो आप निकालेंगे, कर रहे हैं इसमें मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन आपको ज्ञात करना है। मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन यहाँ दिया हुआ है 2 शंकु का आयतन, 2 गुणते शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन। जैसा कि आप जानते हो 2 और पाई, इसका शंकु आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर एच, बेलन का पाई r स्क्वायर एच, यही होता है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ हम ले लेते हैं H1, ये है आपके पास H1, और इससे ले लेते हैं H2। इससे आपको क्लियर रहेगा ये H2 है, ये H1 है, कि यहाँ H1 क्या है आपके पास, शंकु दिया है, और H2 दे दिया है बेलन में। इसमें वैल्यू रखिए, पाई यहाँ भी दिया है, पाई r कॉमन ले लिया जाए, पाई r स्क्वायर कॉमन, यहाँ 2/3 H1 की वैल्यू दिया है आपके पास 2 प्लस H2 को मान दे दिया है आपके पास, यहाँ चाहे इसे लिख देते हैं H1 प्लस H2, इतना कॉमन लेने के बाद पाई का मान 22/7, r की वैल्यू दिया है आपके पास 3/2 का वर्ग, यहाँ दिया है 2/3, H1 की वैल्यू दे दिया है आपके पास 2 प्लस H2 का मान दे दिया है आपके पास 8। हल कर लिया जाए, 22/2, 22/7 इंटू 3 × 9/4, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4/3 प्लस 8, यहाँ आप लिखेंगे 2 दूनी 4, 2 से आ जाएगी 11, 11 9 99, 99/7 दूनी 14 हो जाएगा। अब इसे लिखेंगे 3 8 24, 24 और 4 28, 28/3, 14 दूना 28, और 3 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 33, 33 दूना 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना अंतर्विष्ट हवा का आयतन जो होगा 66 घन सेंटीमीटर होगा। अब बहुत आसान, जैसे पिछला सवाल लगाए हैं उसी तरीके से ये भी है। यहाँ 2 शंकु दे दिया है और यहाँ क्या है आपके पास बेलन, इसमें शंकु आयतन प्लस बेलन का आयतन, दोनों तरफ शंकु है, 2 गुणा कर दिए हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल हम बताने चले हैं। देखिए तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, ध्यान दें। तीसरा सवाल है, इसमें दिए है, कर रहे हैं
एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन के लगभग कितनी चाशनी होगी? प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों अर्ध सिरे पर लगा हुआ है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं और इसकी संपूर्ण लंबाई दे दिया है आपके पास 5 सेंटीमीटर और इसका व्यास दिया है 2.8 सेंटीमीटर। तो इसे हम निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं। एक बर्तन है जैसा कि दिया हुआ है स्क्रीन पर। ध्यान दें, इस तरीके से गुलाब जामुन है, इसमें सीढ़े में है 45 गुलाब जामुन इसमें रखा हुआ है, 45 गुलाब जामुन। तो जैसा कि गुलाब जामुन है, हम बाहर एक निकाल के दिखाते हैं आपको। ये गुलाब जामुन इस तरीके से है। इतना भाग अर्धगोले के आकार का है। इसकी संपूर्ण लंबाई जो दिया है आपके पास 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसका व्यास दिया हुआ है, व्यास 2.8 सेंटीमीटर व्यास दे दिया है। व्यास दिया है आपके पास 2.8 सेंटीमीटर। जब 2.8 सेंटीमीटर ये दे दिया है व्यास, तो त्रिज्या आप जानते हैं इसका आधा हो जाएगा। त्रिज्या हो जाएगा r बराबर होगा आपके पास 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। जब ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ये दूरी और ये दूरी हो जाएगी दोनों तरफ, तो इतने में से ये दूरी बचेगा, तो 5 में से 2.8 घटाएं तो 2.2 बचेगा, 2.2 सेंटीमीटर बचेगा। ये बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ त्रिज्या हो गया आपके पास एक, ऐसा दिया हुआ है। अब आप निकालेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन। लिखिए, एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन इसमें दिया है, दोनों तरफ अर्धगोला दिया है। तो दो अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, आप देखिए 2 अर्धगोले का आयतन दे दिया है 2/3 पाई r क्यूब प्लस बेलन का पाई r स्क्वायर h। आप इसमें कॉमन ले लिया जाए, पाई r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा पास 2 दूनी 4, 4/3 r, एक r यहाँ बच जाएगा, प्लस यहाँ दिया है h बच जाएगा। वैल्यू रखा जाए, यहाँ हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू यहाँ दिया है 1.4, 1.4 का वर्ग, 1.4 का वर्ग। यहाँ दिया है 4/3, 4/3 1.4 प्लस h की वैल्यू दे दिया है 2.2। इसे हल कर लिया जाए। यहाँ हल करेंगे 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, 14 चौका 56/3, 14 चौका 56, इसका 3 गुणा कर दीजिए प्लस 66, 22 66 बट्टे में 3, 7 दूनी 14, 0.2 आ जाएगा, 0.2 होगा। 22 इंटू 14 दूना 28
0.28, इससे हल कर लेते हैं हम। 6 6 12 कहीं 2 हाथ से लगा 1 6 12 बटे यहाँ 3 है, गुणा कर लिया जाए तो उसके बाद हम काटते हैं इसे। गुणा करिए, देखिए गुणा कर लेते हैं इसका। ध्यान दें, यहाँ दिया हुआ है आपके पास 28 दूना 56, हासिल लगा 5, 28 दूना 56, 56 5 61 इंटू 12.2 अपान 3 इज इक्वल टू, देखिए दिया हुआ एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर इतना आ गया है आपके पास। आपसे कर रहे हैं 45 गुलाब जामुन का आयतन। 45 यही हम लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर हो जाएगा 45 गुणते, यहाँ दिया है आपके पास 75.152 बटे 3। क्या इसे काट सकते हैं? 3 से काट देते हैं, आ जाएगा 15। और आपसे कह रहे हैं 30% चाशनी, 30% चाशनी, 30% कर रहे हैं। 30% जो है चाशनी की मात्रा, ध्यान दें, यहाँ दिया है 15 इंटू 75.153 इंटू 30%, या इसे लिख सकते हैं आप 15 इंटू 75.152 दिया है यहाँ पॉइंट करके, 30/100 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 3 15, गुणा कर लिया जाए, 3 त्रिका 9 गुणते 75.100 बटे 2, गुणा कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 9 दूनी 18 के 8 हाथ से लगा 1, 9 × 45 45 और 1 46, 4 9 के 9 4 13, 3 हाथ से लगा 1, 9 × 45 1 46, 4 9 से 63 और 4 हो जाएगा 67/2, भाग दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 1 2 8 16, 2 चौका लगभग जो है 338 मात्रा आएगा। इतना ही लिखिए, चाहे दशमलव लिखें चाहे ना लिखें, इतने ही मात्रा जो है चाशनी का आएगा। ठीक है, इतने ग्राम। तो आप जो है इसे नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लीजिए, जो आएगा उसमें कह रहे हैं 45 गुलाब जामुन दिया हुआ है, तो 45 का आप गुणा कर दीजिए। 45 गुलाब जामुन का आयतन है, 45 इसमें गुणा कर दीजिए। 45 गुणा करने के बाद कह रहे हैं 30% आज जो है सीरा, जो चीनी के सीरा है, चाशनी है, उसे 30% चाशनी लग रहा है, तो इसी का 30% निकाल दीजिए। 30% मतलब 30 बटे क्या हो जाएगा आपके पास 100 हो जाएगा। 1 0 0 कट जाएगा, उसके बाद 5 2 10, 5 3 15 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, 3 त्रिका 9 यहाँ है, गुणा करने के बाद क्या है 2 का भाग दीजिए, इतना जो है आपके पास 338 आ जाएगा। पॉइंट में लीजिए चाहे ना लीजिए। तो देखिए हम आपको अगला सवाल बताने चल रहे हैं। हाँ देखिए, चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। चौथा सवाल दिया है, ध्यान दें। कह रहे हैं एक कलमदान घनाभ के आकार का है। कलमदान जो दिया है आपके घनाभ के आकार का है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं एक लकड़ी का बना है जिसके कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। 4 इसमें गड्ढा बना हुआ है, और आपसे कह रहे हैं इसकी बीमाएँ दिया हुआ है। इसकी बीमा दे दिया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के रूप में। ध्यान दें, इस तरीके से दिया है। इसमें जो है
1 2 3 4 गड्ढे कलमदान। इसे देखिए इसी तरीके से दिया है, इसका शंक्वाकार है, शंक्व आकार का है, इस तरीके से कलम रखी जाती है इसमें, ठीक है, ऐसा शंक्वाकार है। तो आपसे कह रहे हैं शंक्वाकार है, इसमें कलम रखा जा रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए आप, पेन लगा हुआ है उसमें, 4 तरीके से दिया हुआ है। कह रहे हैं इसकी बीमाएँ दे दिया है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। एल का मान दे दिया है आपके पास 15 सेंटीमीटर, बी का मान दे दिया है आपके पास, बी बराबर दे दिया है 10 सेंटीमीटर, और एच का मान दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ऐसा दिया है। तो आप निकालेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन सूत्र होता है एल बी एच। एल का मान दिया है 15 इंटू 10 इंटू 3.5 गुणा कर लिया जाए, तो यहाँ हो जाएगा 15 75 5 लगा 7 15 45 45 7 52, 0 है 0, इतना आ जाएगा, एक अंक बाद 16 हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर से कहते हैं। अब आप निकालेंगे 4 शंक्वाकार कलमदान का आयतन। 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन निकाल लीजिए, चाहे 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन 4 गुणते 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें देखिए कह रहे हैं इसकी त्रिज्या दे दिया है, त्रिज्या दिया है आपके पास 0 पॉइंट, हम यहाँ बना दे रहे हैं जिसे यहाँ दिया है, आर दे दिया 0.5 और एच दे दिया है आपके पास, एच कह रहे हैं 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर, जिसे आपको हम बना दिए हैं, इसमें ऐसे बना हुआ है कलमदान में। तो आप इसे वैल्यू रख दीजिए 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान देख रहे हैं आप 1.4 0.5 का वर्ग इंटू एच का मान दे दिए 104 के रूप में। हल कर लेते हैं, 4/3 22/7 इंटू 55 0.25 इंटू 1.4, ठीक है, 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा 25, 7 दूनी 14, 0.2 आ जाएगा। यहाँ होगा आपके पास 25 चौका 100, 25 दूना 50 या 25 चौका 100 कर लेते हैं, 25 चौका 100 इंटू 22, 22 दूना 44, 4.4 आ जाएगा, पान क्या दिया है 3, गुणा करेंगे यही रहेगा। यहाँ आप लिखोगे 1.4/3, या तो इसे लिख सकते हैं 44/30, या 2 से काटिए 15 आ जाए, यहाँ आ जाएगा 22, अर्थात 22/15 हो जाएगा। भाग देंगे तो 15 के 15, यही भाग दे दीजिए, यही दे देते हैं, बार बार क्या करें। 3 1 के 3, 1 बचेगा, 14 हो जाए, 3 चौक 12, 2 3 7 1, लगभग इतना आ जाएगा। इस शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन आ जाएगा। आपसे कह रहे हैं कलमदान में लकड़ी का आयतन बताइए। कलमदान में लकड़ी का आयतन, कलमदान में लकड़ी का
का आयतन। ध्यान दें, ये जो घनाभ का आयतन में से ये शंकु का आयतन घटा दिया जाए, वही आंसर हो जाएगा। 525 माइनस 1.47 घटा दीजिए, यहाँ आ जाएगा 3, 9 में से 5 आ जाएगा, ये हो जाए 24 में से 3, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर हो जाएगा। केवल यही ज्ञात करना था हमें कि घनाभ का आयतन निकाल लीजिए, उसके बाद शंकु, 4 शंकु है तो 4 शंकु आकार गड्ढे का आयतन निकाल लीजिए और उतने में से आप उतना घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे हम बताने चले हैं। हाँ देखिए, हम आपको बताने चले हैं 5वां सवाल। ये स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। आपसे कह रहे हैं सवाल दिया हुआ है, एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन दिया उल्टे शंकु के आकार का दिया हुआ है, तो कह रहे हैं इसकी ऊंचाई दे दिया है 8 सेंटीमीटर, इसके ऊपरी सिरे पर खुला है और त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर, इसके ऊपर तक पानी भरा हुआ है। तो इससे ऊपर तक पानी भरा हुआ, जिसे हम बना देते हैं। ठीक है, कह रहे हैं इसकी ऊंचाई दे दिया है एच का मान, एच बराबर दे दिया है 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया है, आपसे कह रहे हैं त्रिज्या दे दिया है 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर। आर बराबर दे दिया है यहाँ, आर बराबर 5 सेंटीमीटर। देखते रहिएगा, बहुत अच्छे ढंग से सवाल देखिए। इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें गोलियां हैं, गोली जानते हैं, जैसा कि आप गोली, शीशे की गोली दिया हुआ है और गोली डालने पर इसका पानी जो है बाहर तक हो जाता है। कह रहे हैं इसका पानी 1/4 जो है पानी बाहर निकल जाता है, 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। अब बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या आपसे पूछ रहे हैं, तो आप लिखेंगे बर्तन में गोली का आयतन, पानी से भरे बर्तन में पानी से भरे बर्तन का आयतन। जैसा जान रहे हैं बर्तन कैसा है, शंक्वाकार है, तो शंक्वाकार है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच निकाल लीजिए। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान दिया है यहाँ 5 × 5 हम लिख देते हैं, यहाँ आर का मान दे दिया है 5, तो 2 बार हम लिख दे रहे हैं। एच की वैल्यू दे दिया है 8। 5 25 8 200, 22 × 200, 200 बटे हो जाएगा 7 × 21, 22 × 4400 बटे हो गया है 21, 4400 बटे 21 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप निकालेंगे शीशे की एक गोली का त्रिज्या दिया हुआ है, शीशे की एक गोली का त्रिज्या दे दिया है 0.5। शीशे की एक गोली है, इसकी त्रिज्या दे दिया है आपके पास 0.5। तो आप निकालेंगे एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू दिया है 0.5 का घात 3। 3 बार लिख सकते हैं इसे आप। 22 चौक 88 लिखोगे, 22 चौक 88/7 × 21 इंटू 5 25 5 125, 125 3 बार गुणा करें तो 3 अंक के बाद जो है दशमलव लगेगा। अब आप निकालोगे, ठीक, कितना रहने दीजिए। अब आपसे कह रहे हैं गोलियों की संख्या ज्ञात करना है।
क्या निकालेंगे? गोलियों की संख्या। यहाँ लिख देते हैं हम n गुणते गोली की संख्या, गोली की संख्या बराबर गोली का आयतन, n गुणते गोली का आयतन निकाल लिया जाए। गोली का आयतन हो गया है गोली का आयतन गुणते 1/4 जो है पानी इसका बाहर हो जा रहा है, तो इसका 1/4 के गुणा कर देंगे इंटू पानी का आयतन। यहाँ लिख देंगे 1/4 पानी से भरे बर्तन का आयतन। चलिए देखते हैं n गुणते, n क्या है? गोलियों की संख्या है आपके पास। गोली का आयतन दिया है आपके पास 88/21 गुणते 0.125 के रूप में इक्वल टू 1/4 इंटू यहाँ दिया है बर्तन का आयतन, यहाँ दिया है आपके पास 4400/21। आप इसका इधर गुणा कर देंगे, इसका इसमें भाग दे देंगे, तो n बराबर यहाँ हो गया है 1/4 इंटू 4400/21। इसका 21 का गुणा हो जाएगा 21/88 इंटू 0.125। 21 से 21 कैंसिल। यहाँ क्या करेंगे आप? 44 से 44 100 आ जाएगा। यहाँ 44 दूना 88, 4 से काट दिया जाए, 4 से काटेंगे यहाँ आ जाएगा 25। आप आगे लिखिए 25, यहाँ दिया हुआ है 25 और बटे 2 गुणते 125 जब करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 3 अंक है तो 3 जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ 3 जीरो बढ़ जाएगा। 25 1 के 25 1000, 25 पंचे 125, यहाँ आप लिखोगे 1000 बटे 5 दूनी 10 अर्थात 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 100 गोली। 100 गोली ये आपका आंसर होगा। बहुत ही अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसे काटेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाए, 10 1 जीरो हो जाएगा, 1 जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास 100 गोली आपके पास बचेगा। इसमें ध्यान दें, इसमें गोली आपके पास 100 है तो इतना 1/4 जो है भाग पानी आपका बाहर निकल जा रहा है। चलिए आगे बता रहे हैं। हाँ ध्यान दें, हम 6वां सवाल बताने चल रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। 6वां सवाल है, कर रहे हैं ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास दे दिया है 24 सेंटीमीटर। बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर की एक अन्य बेलन आरोपित रखा हुआ है उस पर। तो आपसे कह रहे हैं लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है आपको। 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान दे दिया 8 ग्राम, पाई का मान दे दिया 3.14, तो इसका द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। देखिए ध्यान दें, एक बेलन है, इस पे एक बेलन और रखा गया है। इसकी ऊंचाई दे दिया है h बराबर h1 लग लेते हैं 220 सेंटीमीटर। त्रिज्या दे दिया है, व्यास दिया है, व्यास दे दिया है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या R1 हम मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी के ऊपर एक और रखा गया है,
एक बेलन जो है इसी पर आरोपित किया गया है। इसकी ऊंचाई दे दिया है आपके पास H2 60 सेंटीमीटर, और आपसे कह रहे हैं त्रिज्या, त्रिज्या हम कह रहे हैं 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या R2 मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर ये दे दिया है। कह रहे हैं इस पे टोटल इसका द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है, इसका द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं। पहले इसका आयतन निकाल लिया जाए। आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे आप, लोहे के स्तंभ का आयतन आप निकालेंगे, पहले बेलन का आयतन प्लस दूसरे बेलन का आयतन। पहले बेलन का आयतन प्लस दूसरे बेलन का आयतन। पहले बेलन का आयतन पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर H2। पाई इसमें कॉमन ले लिया जाए, पाई आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपके पास R1 का वर्ग H1, R2 का वर्ग H2। वैल्यू रखिए, पाई का मान 3.14 यहाँ दिया हुआ है। R1 की वैल्यू दिया है आपके पास 12 का वर्ग, H1 का वैल्यू दिया है 220, प्लस R2 का मान दिया है 8 का वर्ग, H2 60 दिया है। इसे हल कर लिया जाए, 3.14 12 बराबर में 144 इंटू 220 प्लस 8 64 उड़ते 60। हल कर लिया जाए, 3.14 0 22 चौक 88 यहाँ से लगा 8, 22 चौक 88 8 96 6 यहाँ से लगा 9, 22 के 22 और 9 31 प्लस 6 चौका 24 4 हाथ से लगा 2 6 36 2 38 3.14 इंटू इसे जोड़ लिया जाए 0 8 4 12 कहीं 2 हाथ से लगा 1 8 7 15 लगा 1 5 इतना आ जाएगा। इतना हो गया आपके पास सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब आपसे कह रहे हैं दिया हुआ है 1 घन सेंटीमीटर बराबर दिया है 8 ग्राम। यहाँ देखिए 1 घन या सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम, या इसे लिख सकते हैं हम 8/1000 kg किलोग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब का। तो हमारे पास कितना दिया है, इतना दिया है, तो इसका हम गुणा कर लेते हैं 3.14 गुणते 35,520 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान। 3.14 गुणते 35,520 गुणते 8/1000 गुणा कर लिया जाए। ध्यान दें, यहाँ देखिए इतने का घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान आप इतना गुणा कर दिए हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दिए हैं, और आप देखिए 3.14 और 8 का हम गुणा कर दिए तो आपका 28,416 हो गया बटे 100 बचा है। अब इन दोनों का गुणा करने के बाद आप इतना आया है। ध्यान दीजिए ये 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यहाँ दशमलव लगेगा तो यहाँ हो जाएगा 892.26। और लेना चाहे लीजिए, ना इतना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना kg ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए हम आपको आगे बताते हैं।
हाँ देखिए 7वां सवाल हम बताने चल रहे हैं, ध्यान दें। 7वां सवाल दिया हुआ है, करें एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर आरोपित है, और आपसे कह रहे हैं इस ठोस पानी में भरे हुए बर्तन के लंबवृत्ति बेलन के इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या दिया 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 180 है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन आपको ज्ञात करना है। चलिए हमने सवाल पढ़ा, आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, देख लीजिए। कर रहे हैं एक बेलन दिया हुआ है, हम फिगर बनाते हैं। इस तरीके से दिया हुआ है ठोस, ध्यान दें। ये शंकु है, शंकु की ऊंचाई दिया है आपके पास 120, एच बराबर 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे दिया है 60 सेंटीमीटर। ध्यान दें ये बेलन की ऊंचाई दे दिया है आपके पास 180 सेंटीमीटर। यहाँ हम मान लेते हैं इसे H1 बराबर और इसे H2, त्रिज्या आपका वही है। यहाँ भी दिया है आपके पास त्रिज्या, इस बेलन का त्रिज्या भी दे दिया है आपके पास 60 सेंटीमीटर, R बराबर 60 सेंटीमीटर। आप निकालिए, कर रहे हैं इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें शेष कितना पानी बचा है उसी को ज्ञात करना है। निकालिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बड़ा सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान दें पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू दे दिया है 60, 60 गुणते 60 हम कर देते हैं, स्क्वायर है इसे आर दे दिया है 60, यहाँ हम स्क्वायर रहते हैं, हाँ लिख देते हैं आपका ना। यहाँ एच की वैल्यू दे दिया है 180, काट दीजिए 22/7 36, 3600 इंटू 180 गुणा कर लिया जाए 22 का गुणा कर देते हैं। यहाँ हो जाए 36×9 72 का 2 हाथ से लगा 7, 36×9 72 और 7 79 00 इंटू 180 के रूप में दिया है बटे 7। यह हल कर लिया जाए, गुणा करेंगे आप 000 हो जाएगा, एक यहाँ है 2 यहाँ है, 18×9 36 लगा 3, 18 162 हो जाएगा, 162 और 3 65 से लगा 16, 136 और 16। हाँ देखिए इसका 2 जीरो यहाँ है, ये यहाँ 3 जीरो हो गया है, और इसका 18 का गुणा कर लिए तो इतना आ गया, बटे में क्या है आपका 7 है। अब हम इस ठोस का आयतन निकाल लेते हैं। ठोस का आयतन, ठोस का
आयतन हो जाएगा, ठोस में यहाँ दिया है शंकु दिया है प्लस अर्धगोला दिया है, तो इसका आयतन शंकु का आयतन प्लस अर्ध गोले का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर H1/2 लिखे हैं हम, यहाँ H1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस हो गया अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, इसमें कॉमन ले लिया जाए, त्रिज्या वही है तो हम कॉमन लेते हैं 1/3 पाई आर क्यूब कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ हो गया है पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ हो जाएगा H2 प्लस हो जाएगा पास 2R, रखिए वैल्यू 1/3 पाई के मान 22/7 और आर की वैल्यू आप जान रहे हैं 60 दिया है, तो 60 गुणते 60 हम लिख देते हैं, 2 बार लिख देते हैं, यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ H2 की वैल्यू दिया है आपके पास 120 प्लस 2R का मान दिया है 60, हल कर लिया जाए, 3 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20 22 दूना 44, 44 और 6 को गुणा कर लीजिए, 44 440 गुणते 60 बटे में 7, यहाँ देखिए 6 दूनी 12 120, 120 ये हो जाए 120 से 240 गुणा करेंगे हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा डबल 0, यहाँ हो जाएगा 6 को 24 4, 6 को 24 2, 26 बटे 7 गुणते 240, फिर गुणा कर लिया जाए, यहाँ गुणा करेंगे, देखिए ध्यान दें, इसका गुणा करने के बाद हमें इतना आ रहा है, इतना बटे 7 हो गया है। अब आप निकालेंगे इस बर्तन में, बेलनाकार बर्तन में पानी का शेष पानी का बचे शेष पानी का आयतन, यहाँ हम लिख देते हैं बेलन में बचे शेष पानी का आयतन, यहाँ देखिए पानी का आयतन देखिए, शेष क्या दे दिया है आपके पास, पहले बेलन है, बेलन बड़ा है, बेलन में से आपको ये ठोस का घटा दीजिए, बेलन दे दिया है आपके पास 14 25 6 000 अपान 7 माइनस 63 36 000 अपान 7 के रूप में घटा दिया जाए, 000 है 000 लिख देते हैं, यहाँ 6 में से 6 निकल जाए 0 आ जाएगा, 5 में से 3 निकल जाए 2 आ जाएगा, फिर 12 में से 3 निकल जाएगा 9, ये बचेगा 13 में से 6 निकल जाए 7 बटे हो जाएगा 7, 7 का भाग दे दिया जाए, जब 7 का भाग दे देंगे तो यहाँ 7 के 7 हो जाएगा, फिर 7 के 7 2 बचेगा, 7 3 21, 1 बचेगा, 7 1 के 7 3 बचे, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 7 8 56, इतना सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को आप मीटर में चेंज करना चाहें तो मीटर में चेंज करना है, 3 बार आप सबको भाग दे दीजिए, बटे 100 गुणते 100 गुणते 100, ये मीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 2 2 4 2 6, 6 के बाद दशमलव हो जाए 2 2 4 2 2 2 4 और 2 6, 1.13, इतना मीटर क्यूब ले लेते हैं, या 1 4 और लेना चाहे ले सकते हैं, इतना जो है इतना मीटर क्यूब आपका जो है ये जो शेष बेलन में बचे शेष पानी का आयतन है, इतना क्यूब हो जाएगा। ठीक, चलिए हम अगला सवाल आपको बताते हैं। हाँ देखिए, इसका 8वां सवाल लास्ट सवाल है, देखेंगे आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है 8वां सवाल, हम आप पढ़ रहे हैं। देखिए, करें एक गोलाकार कांच के बर्तन में
एक बेलन के आकार की गर्दन है, गोलाकार कांच का बर्तन है, उसका गर्दन जो है बेलनाकार है। कह रहा है जिसकी लंबाई दे दिया है 8 सेंटीमीटर, व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर, गोलाकार भाग का व्यास दिया है आपके पास 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा, इस बच्चे ने ज्ञात किया कि इसका बर्तन का आयतन दिया है 345 घन सेंटीमीटर। जांच कीजिए कि यह बच्चे का उत्तर सही है या गलत। तो देखते हैं, ध्यान दें। इसका व्यास दे दिया है 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या आएगा आपके पास 1 सेंटीमीटर, ये इसकी ऊंचाई दे दिया है आपके पास 8 सेंटीमीटर, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कर रहे हैं। इसका व्यास दिया है गोले का व्यास 8.5, तो त्रिज्या हो जाएगा 8.5/2, ये त्रिज्या आ जाएगी आपको। इसका कह रहे हैं गर्दन में इसमें दिया है आपके पास गोलाकार भाग इतना दे दिया है, इसे भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कीजिए। पानी इसमें भरा गया है, ध्यान दें यहाँ जैसा कि स्क्रीन पे दिया हुआ है आपके पास, आप निकालोगे ये कांच के बर्तन में भरे पानी का आयतन, कांच के बर्तन में भरे पानी का आयतन आपको ज्ञात करना है। इस कांच में क्या क्या दिया है पहले ये समझिए। इस कांच में दिया है आपके पास बेलन और गोला दिया है। पहले लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। पाई का मान दे दिया है यहाँ 3.14 दिया हुआ है। ध्यान दें, बेलन का आयतन का सूत्र होगा आपके पास πr1² h, ए r1 है, ए r2 है, प्लस 4/3 पाई r2 का क्यूब। ये आपका फार्मूला है, इसमें हम वैल्यू रखने चल रहे हैं। एच की वैल्यू दिया है आपके पास, पाई यहाँ कॉमन ले लिया जाए, पाई आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा r1² h प्लस 4/3 r2 का क्यूब। पाई का मान 3.14, r1 की वैल्यू यहाँ दिया है, r1 की वैल्यू दिया है 1/2 हो जाएगा, इंटू एच का मान दे दिया है आपके पास 8 प्लस 4/3, r2 की वैल्यू दिया है आपके पास 8.5/2 के क्यूब के रूप में। इसे हल कर लिया जाए 3.14, इसका वर्ग करें तो एक ही आएगा, यहाँ 8 रहेगा प्लस 4/3, इसे हम 3 बार लिखेंगे 8.5/2, 8.5/2, 8.5/2, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, गुणा कर लिया जाए 3.14, यहाँ हो गया है 8 प्लस 8.5
5 के हम 3 बार गुणा करेंगे। देखिए हम गुणा करके दिखाते हैं आपको। देखिए हम 3 बार गुणा किए हैं, यहाँ 8 प्लस यहाँ 8.5 के 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 से 14.125 अपान 3 दूनी 6 के रूप में। फिर 6 48 हो जाएगा, 48 बटे पूरे बटे 6, इसे जोड़ लेंगे तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ 3.14 का गुणा कर लिए तो आपके पास इतना हो गया है। इसमें हम 6 का भाग दे दिए हैं तो 346.51 और छोड़ दिए हैं। देखिए 2 अंक तक हमने ले लिया। अब आपसे कह रहा है, इसमें दिया हुआ है पहले से कि एक बालक जो है, एक बच्चे ने इसका आयतन पहले से निकाल दिया है 345। इस बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन निकाला है 345 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे पूछ रहे हैं कि ये आयतन बच्चे का जो निकाला है ये सही है या गलत। तो आप लिखेंगे ये गलत है। आप निकालते हैं क्या आ रहा है 346.51। तो क्या दे दिया है इसमें, जो 345 दे दिया है, क्या है आपके पास पहले से जो निकाला है ये गलत है। तो आप यहाँ आप सही निकाले हैं, ठीक है। यहाँ जो है आप जो निकाले हैं ये सही है, ये पहले से जो निकाला हुआ है ये गलत है, यही आपको बताना था। तो पहले वाला जो निकाला है उत्तर गलत था। आप कह रहे हैं वहां पहले लिख दीजिए सही उत्तर, या सही नहीं है, सही नहीं है, ठीक, सही नहीं था ये पहले वाला उत्तर। आप जो निकाले हैं ये एग्जैक्ट है, करेक्ट। अब इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।